हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पे नीचे जो हमें चार ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोडियम थायोसल्फेट से रिलेटेड ट्रू है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या दिया है, इट इज यूज इन एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, सो यस दिस इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज आयोडोमेट्रिक जो मेथड होती है उसमें Na2S2O3 का Na2S2O3 दैट इज सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है टू एस्टिमेट आयोडीन। आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं वो देखने के लिए यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। उसके बाद क्या दिया है, इट कैन गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन करें AgNO3 के साथ, so here will be AgNO3 plus Na2S2O3 Na2S2O3 or here will be 2 AgNO3, so it will form Ag2S2O3 2 NaNO3। ओके, अब ये होता है व्हाइट इन कलर। ये क्या है, व्हाइट कलर्ड पीपीटी होती है, व्हाइट कलर्ड पीपीटी। बट ये व्हाइट कलर पीपीटी आगे रिएक्शन दिखाएगी दैट इज Ag2S2O3 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद इट विल फॉर्म Ag2S प्लस H2SO4 और ये होने वाला है ब्लैक पीपीटी। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद क्या है, इट इज यूज टू रिमूव अनएक्सपोज्ड AgBr फ्रॉम फोटोग्राफिक फिल्म, तो ये भी सही है। यहाँ अगर हम रिएक्शन देखें AgBr प्लस Na2S2O3 इट गिव्स Na3 इन ब्रैकेट AgS2O3 ट्वाइस प्लस NaBr प्लस NaBr, मतलब यहाँ पे अगर 4 Na यूज हुआ है दैट मीन्स हियर विल बी 2 सोडियम थायोसल्फेट। सो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है और इसमें हम जो रिमूव कर सकते हैं अनएक्सपोज्ड AgBr। उसके बाद यह है इट कंटेन आयोनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे होगा सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर, हियर विल बी O माइनस एंड Na प्लस, here will be O, here will be double bond O and here will be O minus and Na plus। ओके, सो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ Na2S2O3। अब यहाँ देखिए तो ये होता है आयोनिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, मतलब इनमें आयोन्स प्रेजेंट है। ये कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। दिस इज नथिंग बट कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे जो बोला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है, जब कोई एक ही स्पेसीज अपने पूरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को जब दे देता है, ये है समझो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये पार्शियली डोनेट करता है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो ये भी आंसर नहीं आने वाला। सो आंसर विल बी ऑप्शन A, option B and option C. I hope you understood. Thank you so much. All the best.